आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। इसके साथ साथ मैं एंड में ये कंक्लूजन बनाने की भी कोशिश करूँगा कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनी है काम क्या करती है। देखिए इनके काम जो है, सबसे पहले तो एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस का काम करते हैं। अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस क्या है? देखिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस मतलब साफ शब्दों में अगर बताऊं तो कॉम्बैट के लिए तैयार करना ट्रूप्स को। अब ट्रूप्स को कैसे कॉम्बैट के लिए तैयार करना, उनमें फायरिंग की स्किल्स डेवलप करना, उनको टारगेट शूटिंग वगैरह सिखाना, और सिमुलेटर्स, मिलिट्री सिमुलेटर्स की मदद से टैंक, मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह ऑपरेट करना, मिशन के लिए ट्रेन करना कमांडोज को, उनको सेल्फ डिसिप्लिन कॉम्बैट स्किल्स सिखाना ट्रूप्स को, समझ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह को, ट्रूप्स को, ये सब। और टैंक्स कैसे ऑपरेट करें सिमुलेटर्स के जरिए, रियलिस्टिक सिमुलेटर्स के जरिए व्हीकल्स कैसे ऑपरेट करें मिलिट्री के। तो एक तरीके से कॉम्बैट ट्रेनिंग जो दी जाती है वो है ये। एक तो इनका कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस है, दूसरा ये है काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखिए जैसे ड्रोन्स होते हैं तो एंटी ड्रोन सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए सॉल्यूशंस जो होते हैं, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये उनमें भी काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द indigenization of technologies which are beneficial to Indian Armed Forces, State Police and Paramilitary Forces। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करते हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लाभदायक होती हैं। मतलब एक तरीके से जो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराते हैं ये फोर्सेस को। तो कॉम्बैट का काम में ड्रोन सॉल्यूशंस है, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, और ये जो है टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है। ठीक है, इसके अलावा ये है इनके हेडक्वार्टर्स जो है हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर, और कंपनी के जो ऑफिसेस हैं वो इंडिया, यूएई और यूएसए में भी है। ठीक है, अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं, सबसे पहले है ट्रेनिंग सिमुलेशन इक्विपमेंट, अ लीडर इन डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में लीडर है। ठीक है ना, ट्रेनिंग सॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं उनमें मार्केट लीडर है ये एक तरीके से। काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं अनवांटेड ड्रोन्स को, इस तरीके के मतलब जो भी होते हैं, या और एरियल हमलों वगैरह को जो रोकने के लिए होते हैं वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो डीएक्टिवेट करते हैं ड्रोन्स वगैरह को, इंटरसेप्ट करते हैं, जो भी होता है उनकी भाषा में होता है वो। इनके अलावा इनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी काम है। मार्केट शेयर की अगर बात करूँ, Zen Technologies is a leader in manufacturing defense training solution with 95% market share in tank simulators। तो ये 95% मार्केट शेयर इनका टैंक सिमुलेटर्स में, समझिए टैंक के लिए जो होती है सिमुलेटर्स जो सिखाते हैं टैंक का, उनका 95% मार्केट शेयर है इन ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ का। इसके अलावा देखिए जो कंपनी का जियोग्राफिकल अगर हम स्प्लिट देखें तो 80% डोमेस्टिक से आता है और 20% ओवरसीज से। कंपनी का रेवेन्यू मिक्स आप देखेंगे तो सेल्स ऑफ इक्विपमेंट 92% है और 8% सिर्फ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से आता है एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल ईयर 2024। कंपनी की सब्सिडीज भी हैं, जैसे कि ज़ेन मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ज़ेन टेक्नोलॉजीज यूएसए में, ज़ेन डिफेंस टेक्नोलॉजी यूएई, और ये अनस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस, ये सारी कंपनियां हैं, इनकी सब्सिडीज है। खैर वो बात की बात है। अब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कंपनी की जो हैदराबाद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फैसिलिटी है वो रिकॉग्नाइज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। मतलब इनको रिकॉग्निशन मिली है इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को जो हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 24.51 करोड़ रुपीस खर्च करे, इन्वेस्ट करे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। ठीक है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट में किया इन्होंने सिर्फ इतना 24.51 करोड़, तो सही है।
इसके अलावा देखिए नवंबर 2023 में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि अपनी न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालेंगे गोवा में, जो गोवा की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने MOU साइन किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी को 15 जो है पेटेंट्स रिसीव हुए हैं स्मार्ट टारगेट सिस्टम्स में, इंडोर ट्रैकिंग सिस्टम में, ग्रेनेड सिमुलेटर्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल स्क्रीन्स में, सेंसर वेपन्स में, इन सब में करीब करीब 15 पेटेंट्स इन कंपनी को जो है रिसीव हुए हैं। इनके क्लाइंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो कंपनी का भाई था बिजनेस मॉडल। अब नंबर्स देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग सॉल्यूशंस वगैरह, ड्रोन्स को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस वगैरह, थोड़ा बहुत AMC का भी काम करते हैं। खैर, इसके अलावा ये है कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2464 का है। कंपनी का जो लो था 688 का था और हाई बनाया था 2628 का। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इस वक्त है 22,247 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक का जो PE है 110 रुपये का PE है। स्टॉक का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है, क्योंकि बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है, बहुत ही बढ़िया, 15% तक होना चाहिए, तो ROE भी बढ़िया है। अगर पीयर कंपैरिजन में देखें तो कंपनी जो है 3rd नंबर पे आ रही है। नंबर 1 पे मज़ागांव डॉक है और कोचिन शिपयार्ड नंबर 2 पे है। तो नंबर 3 पे आती है जेन टेक्नोलॉजीज़। हालांकि जेन टेक्नोलॉजीज़ का देखिए PE काफ़ी हाई है, इन दोनों का इतना नहीं है। इसका 109.84 है PE। यहाँ राउंड फिगर में 110 लिखा है, लेकिन 109.84 है, और इन दोनों का 37.08 और 43.31 है। तो PE ज़्यादा है जेन टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, नंबर्स की अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे। तो क्वार्टरली में अगर मैं देखूं तो क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे, मैं ज़्यादा पुराना डेटा यूज़ नहीं करूँगा, मार्च 2023 से क्वार्टरली देखूँगा। तो मार्च 2023 में जो कंपनी की सेल्स थी 96 करोड़ की थी, जून 2023 में बढ़ के 132 करोड़ की हो गई। सितंबर 2023 में काफ़ी गिर गई सेल्स, बढ़ी 66 करोड़ की। दिसंबर 2023 में वापस से बढ़ गई, 100 करोड़ की सेल्स हो गई। फिर उसके बाद से सेल्स अच्छा परफॉर्म किया। मार्च 2024 पे 141 करोड़ की सेल्स, जून 2024 में 255 करोड़ की सेल्स और सितंबर 2024 में 242 करोड़ की सेल्स। अगर सेल्स के अलावा मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2023 में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जून 2023 में बढ़ के 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। फिर सितंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी घट गया था, 14 करोड़ हो गया था सिर्फ, लेकिन दिसंबर 2023 में फिर से बढ़ के 30 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2024 में वापस से बढ़ के 38 करोड़ आ गया। फिर जून 2024 में 79 करोड़ का प्रॉफिट, काफ़ी प्रॉफिट बढ़ गया, और सितंबर 2024 में 63 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे यहाँ 14 करोड़ का या थोड़ा फिर 30 करोड़ का। लेकिन बाद में अगर आप मार्च 2024, जून 2024 और सितंबर 2024 में देखेंगे तो स्थिति अच्छी रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिसेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रही है कंपनी और प्रॉफिटेबल तो है ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पुराना डेटा देखोगे ना, सितंबर 2021 में -1 करोड़ का लॉस, फिर दिसंबर 2021 में -0 करोड़, फिर मार्च 2022 में मात्र 5 करोड़ का। तो उस हिसाब से स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर हम ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लें, मार्च 2019 से ही कंपेयर करें, तो मार्च 2019 में अगर हम सीधा नेट प्रॉफिट पे आए इनके, तो इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था 13 करोड़ का। फिर मार्च 2020 में बढ़ के 59 करोड़ का हो गया। बीच में थोड़ा प्रेशर रहा, मार्च 2021 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट सिर्फ, मार्च 2022 में भी सिर्फ 3 करोड़ का। लेकिन मार्च 2023 से स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। मार्च 2023 में उन्होंने नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का किया है। मार्च 2024 में तो उन्होंने नेट प्रॉफिट 130 करोड़ का किया है। तो बहुत बढ़िया इजाफा आया है नेट प्रॉफिट में। और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स
लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने 210 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो जो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया है। कंपनी धीरे धीरे तरक्की कर रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है। तो एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए, जो कि हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिला है। क्योंकि आप देखिए ना, कहाँ तो कंपनी 2, 4, 5 करोड़ पे अटकी हुई थी, अब देखिए कहाँ पे 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी जल्दी जल्दी बढ़ा रही है अपना प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना आप, बढ़िया परफॉर्म कर रही है कंपनी। कंपनी का अगर CAGR की बात करूं तो ये भी अच्छा है। 10 ईयर का 52% है, 5 ईयर्स का 116% है, 3 ईयर्स का 128% और 1 ईयर का 217%। तो CAGR स्टॉक का बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स के 18% है, 3 ईयर्स के 18% है और लास्ट ईयर के 33%। तो ये भी बढ़िया है। ये बैलेंस शीट है कंपनी की एज ऑफ नाउ सितंबर 2024 में। इनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ 1887 करोड़ की है। ये कंपनी का नेट कैश फ्लो है। मार्च 2019 में -32 करोड़ था, मार्च 2020 में ये 38 करोड़ प्लस में आ गया, मार्च 2021 में 5 करोड़ प्लस में, मार्च 2022 में 0 है, मार्च 2023 में ये 91 करोड़ और अभी मार्च 2024 में -75 करोड़ में आ गया। ये नेट कैश फ्लो है कंपनी का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो प्रमोटर्स ने तो क्या है, अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। मतलब पहले मार्च 2020 में तो उनकी 59.56% थी, लेकिन फिर 21 में उन्होंने बढ़ा के 60.19% कर दी। मार्च 2022 में कोई चेंज नहीं किया, 16.19% ही है, 60.19%, कोई चेंज नहीं। मार्च 2023 से थोड़ा घटाना शुरू कर दिया उन्होंने। मार्च 2023 में इन्होंने 60.14%, मार्च 2024 में 55.07% और सितंबर 2024 में 51.26%। तो प्रमोटर्स ने तो होल्डिंग घटाई है, ठीक है, लेकिन FIIs ने अपनी होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मार्च 2020 में इनके पास 0% की होल्डिंग थी, मार्च 2021 में 0.1% की, मार्च 2022 में मात्र 0.29% की, लेकिन मार्च 2023 में 1.29%, मार्च 2024 में 3.84% और सितंबर 2024 में 5.72%। तो FIIs ने तो अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। देख रहे हैं आप कितना फर्क आया है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो कितनी बढ़ाई है ना। और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग्स काफ़ी बढ़ा दी है। ये एंड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले दिन की अगर 2019 में देखेंगे 0.08% थी, मार्च 2020 में 0.24%, मार्च 2021 में 0%, मार्च 2022 में 0%, मार्च 2023 में 0.15%, फिर मार्च 2024 में 3.31% और सितंबर 2024 में 8.05%। तो FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और काफ़ी अच्छी बढ़ाई है, ठीक है। और पब्लिक के तो फ्लक्चुएट होता रहा है। पब्लिक का पहले 40% से ऊपर ही रहता था, फिर मार्च 2023 में 37.82%, फिर अगले साल 37.15%, फिर सितंबर 2024 में 34.49%। तो पब्लिक का थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब कहने का क्या मतलब है, हमने कंपनी के नंबर्स देख लिए, सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल भी देख लिया और बाकी चीज़ें भी देख ली। तो अब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का क्लाइंट बेस, कंपनी के नंबर्स और बाकी सारी चीज़ें, सब कंपनी का मुझे बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं आप, नंबर्स वगैरह सब सही हैं, रेशियोज़ वगैरह फाइनेंशियल रेशियोज़ सही हैं, बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी ऐसे ही आगे भी तरक्की करते रही, नेट प्रॉफिट अपने बढ़ाते रही, खासकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये शेयर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मानता हूँ शेयर काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर ना जाए। ये कोई लिमिट नहीं होती है शेयरों के ऊपर जाने की। अगर किसी शेयर को ऊपर जाना है तो स्काई इज ए लिमिट। वो तो क्या है, बार बार स्प्लिट होता जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जब स्प्लिट होगा तो भी शेयर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसमें कोई महंगा है तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बढ़िया कंपनी है, आप इसमें चाहें तो पैसे लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।